अब बातचीत करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल, नाउ डिस्कशन हैज टू बी अ बिट टेक्निकल। तो अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे आगे का टॉपिक्स। आज सबसे पहले बात करेंगे हम जावा के अलग अलग एडिशंस की। व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? गुड क्वेश्चन आकाश। आकाश, आप सुपरमार्केट में जाकर परचेजिंग करते हैं? किसी सुपरमार्केट में गए? बिग बाजार, रिलायंस, किसी भी सुपरमार्केट में अगर आप जाइए तो आप मानते हैं इनकी बहुत सारी चेन्स होती हैं। आप मानते हैं बिग बाजार की पूरे इंडिया में, रिलायंस की पूरे इंडिया में खूब सारी चेन्स हैं। अब ये जितनी भी चेन्स हैं, जितने भी इनके आउटलेट्स हैं, वहां पूरी बिलिंग होती है। वहां पूरी बिलिंग होती है, वो पूरी बिलिंग जाकर एक सेंट्रल सर्वर पे डिपॉजिट होती है, ताकि जो भी बिग बाजार का मैनेजमेंट है या रिलायंस के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो पूरे देश में रिलायंस की क्या सेल हुई दिन भर की, उसके आंकड़े, उसकी डिटेल्स निकाल पाए। तो ये जितने भी पूरे इंडिया में इनके आउटलेट्स हैं, इनको सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करना, एंड वाया दैट सेंट्रल सर्वर आप चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डेफिनेटली प्रशांत, ड्रॉबैक्स हैं जावा के, बिल्कुल हैं। पहला ड्रॉबैक, जावा स्लो है। अगर आप सी के साथ कंपेयर करें तो वर्किंग स्पीड जावा की स्लो है। दूसरा ड्रॉबैक, जावा में आपको लर्निंग कर्व लंबा मिलेगा। पहले आपको कोर जावा पढ़नी पड़ेगी, फिर आप मोबाइल जावा की तरफ जा पाएंगे तो आप एंड्रॉइड कर पाएंगे, या एडवांस जावा करेंगे तो आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर पाएंगे। बाकी एज सच और कोई ड्रॉबैक नहीं है। कोड लेंथ जावा में बड़ी होती है। अगर जावा में कोई काम आप 10 लाइनों में कर रहे हैं तो पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में वो काम 10 की जगह 4 लाइनों में हो जाएगा। बट इट्स नॉट कोड लेंथ विच ऑलवेज मैटर्स। हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है जब हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। खाली इस कारण से कि जावा में कोड बड़ा बनता है, हम ये नहीं कह सकते कि जावा इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। ओके प्रशांत, चलिए तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज। अच्छा, मैं जवाब दे रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जो एक ही पर्टिकुलर कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस को वाया इंटरनेट कनेक्ट करती हैं, और ये एप्लीकेशंस आपस में ऐसे बात करती हैं जैसे ये एक सिंगल लोकेशन पे रन हो रही है। जैसे ये एक सिंगल लोकेशन पे रन हो रही है। ओके आकाश, क्लियर हो गया आपका डाउट? दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं एडिशंस ऑफ जावा क्या क्या है। ठीक है, नंबर 1 ये पढ़ना है। देन आज बहुत डिटेल में पढ़ना है जेडीके वर्सेस जेआरई वर्सेस जेवीएम। आपने तीनों सुने? अगर आप थे पिछले दोनों लेक्चर में तो आपने तीनों वर्ड सुने। अब आज हम इनके बारे में खुल के बात करेंगे। जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है इनका फुल फॉर्म और किसका क्या रोल है। फुल फॉर्म तो खैर सबको पता है, अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स करे हैं। आज इनके बारे में कुछ और बातचीत होगी। देन उसके बाद आज सीखेंगे जावा अपने कंप्यूटर पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे जावा को इंस्टॉल करेंगे, और सब करने के बाद कैसे चेक करेंगे कि आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे जावा प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं, जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो पाई है कि नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मुझे बताइए जावा नाम किससे इंस्पायर्ड है? जावा का नाम किससे इंस्पायर्ड है? कॉफी से। क्या कॉफी के मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं? क्या कॉफी के मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं? होते हैं ना, कैपेचिनो, आयरिश कॉफी, ये सब होता है। बिल्कुल ऐसे जावा के अलग अलग एडिशंस बनाए गए। हालांकि जब जावा मार्केट में पहली बार आई थी, कब आई थी? जावा की बर्थडे कब होती है? 1996, 23 जनवरी 1996। तब जावा का कोई एडिशन नहीं था। तब जावा सिर्फ जावा के नाम से पॉपुलर थी। 1996 में जावा के एडिशन नाम की कोई चीज नहीं थी। जावा बस जावा के नाम से पॉपुलर थी। लेकिन 3 साल के अंदर यानी 1999 आते आते जावा इतनी पॉपुलर हुई और इतनी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस जावा में बनने लगी कि जिस कंपनी ने जावा को डिजाइन करा था, किस कंपनी ने बनाया जावा? जावा की ओरिजिनल क्रिएटर कंपनी कौन है? सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम ने जावा के फिर 3 एडिशंस निकाले ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और वो वाली जावा पढ़ें जिस पर्टिकुलर तरह की एप्लीकेशन वो डेवलप करना चाहते हैं। तो जावा में मोबाइल ऐप्स भी बनने लगी, जावा में वेबसाइट्स भी बनने लगी, जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनने लगी। इतना सब कुछ जावा में होने लगा कि सन को ऐसा लगा कि ऐसे तो सब चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो सन ने 1999 में जावा को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया।
एक का नाम उन्होंने दिया J2SE, दूसरे का नाम उन्होंने दिया J2EE, तीसरे का नाम उन्होंने दिया J2ME। उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध करा, उन्होंने बोला ये बीच में 2 क्यों डाला है आपने, ये 2 हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्या ये जावा का वर्जन 2 है, क्या ये जावा का लेवल 2 है, इस 2 को हम क्या माने। तो सन ने फिर 2 हटा दिया और आज 2020 तक भी अब जावा के जो 3 एडिशंस पॉपुलर है मार्केट में उनका नाम 2 हटाकर बोलिए तो हो गया JSE, JEE और JME। ये नामकरण, ये नेमिंग कन्वेंशन 2006 में आया था और 2006 से लेकर आज 2020 हो गया है। हम यही बोलते हैं कि जावा के मार्केट में 3 पॉपुलर एडिशंस चलते हैं, एक का नाम JSE है, एक का नाम JEE है और एक का नाम JME है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं JSE, JEE और JME इनमें किस किस तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप करा जाता है। तो फिर आपको एक और चीज पता लगेगी कि जो हम रोज आम बोलचाल में वर्ड यूज करते हैं वो जावा के लिए कितना गलत है। अगर कोई आपकी टांग खींचना चाहे तो उस वर्ड पे आपको कैसे वो लेग पुलिंग कर सकता है आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं JSE की। JSE का फुल फॉर्म होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन और ये जावा की वो ब्रांच है जो आपके जैसे बिगनर्स सीखते हैं। यानी अगर आप जिंदगी में जावा की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं, अगर आप जावा पहली बार सीख रहे हैं, तो जावा का जो सबसे बेसिक वर्जन आपको सीखना होता है, सबसे स्टार्टिंग का वर्जन जो आपको सीखना होता है, बिगनर लेवल का वर्जन, उसका नाम होता है JSE, जिसको हम बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसको बेसिक क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इस वर्जन को सीखकर आप जावा में प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखते हैं, जैसे डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जैसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट जानते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स? जरूर सुना होगा, इफ एल्स, लूप, स्विच, दे ऑल आर कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट। वो क्या होते हैं, एरेज कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जीयूआई प्रोग्रामिंग कैसे डेवलप होती है, ये सब कुछ जीयूआई समझते हैं। जीयूआई समझते हैं, दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। जैसे आप जूम का जो प्रोडक्ट इस समय यूज कर रहे हैं, दैट इज अ जीयूआई एप्लीकेशन। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस जो आप यूज करते हैं, ये सारी की सारी अगर आपको जावा में डेवलप करनी हो तो आप जावा की जो ब्रांच सीखते हैं उस ब्रांच का नाम होता है JSE। अब गौर करिए, क्योंकि आप इसमें जावा के बेसिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरुआती लेवल की जावा पढ़ते हैं, इसलिए लोग इसे अनऑफिशियली नाम देते हैं कोर जावा। हालांकि जैसा स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मैं भी बता दूं, सन माइक्रोसिस्टम ने अपनी तरफ से कभी नहीं बोला कि कोर जावा नाम से भी कोई जावा है। इसलिए आप भी याद रखें, जब आप अपना रेज्यूमे डेवलप करेंगे या जब किसी कंपनी में आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आप कभी नहीं बोलिएगा कि आपने कोर जावा पढ़ी है, आप हमेशा बोलिएगा आपने जावा SE पढ़ी है। ये प्रोफेशनल नाम है जावा का और यही प्रोफेशनल नाम आपको यूज करना चाहिए। लिंक्डइन पे भी आपकी अगर प्रोफाइल्स हैं आपकी प्रोफाइल, लिंक्डइन पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, तो जब आप अपनी प्रोफाइल को वहां पर अपग्रेड करेंगे और वहां अपना नॉलेज बेस शो करेंगे तो ये मत लिखिएगा आई हैव लर्नड कोर जावा या आई एम करंटली लर्निंग कोर जावा। rather than saying core java, try using the word java standard edition। ये जावा का ऑफिशियल नाम है। अनऑफिशियली भले ही हम इसे कोर जावा बुलाते हैं, बट कम से कम ऑफिशियल जगहों पर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको नाम लिखना चाहिए जावा स्टैंडर्ड एडिशन। हालांकि कोर जावा नाम गलत नहीं है, कोर जावा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये आपको कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जावा टेक्नोलॉजी सिखाती है। बट नेवर माइंड, आपको बोलने के लिए कोर जावा बोलना भले ही ठीक लगे, लेकिन कहीं लिखें, कहीं बताएं, ऑलवेज से यू आर लर्निंग और यू हैव लर्न जावा स्टैंडर्ड एडिशन। और जैसा मैंने कहा, जावा स्टैंडर्ड एडिशन में क्या बन सकता है, कैलकुलेटर्स बन सकते हैं, चैट एप्लीकेशंस बन सकती हैं, मीडिया प्लेयर्स बन सकते हैं, एंटीवायरसेस बन सकते हैं, ब्राउजर्स आप बना सकते हैं, ऐसी कई चीजें बना सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ कोर जावा। समझ आया, नहीं आया, हुआ क्लियर? राइट। और इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट हम लोग इस कोर्स में डेवलप करने वाले हैं। जब आप JSE पढ़ लेंगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स एक प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही अपन लोग करेंगे डिजाइन। फाइन, चलिए अब आता है जावा का लेवल 2, जावा का सेकंड वर्जन, जिससे सारे लोग दुनिया में बुलाते हैं एडवांस जावा। लेकिन जावा ने अपने सेकंड वर्जन का नाम कभी एडवांस जावा नहीं दिया। जावा ने अपने सेकंड वर्जन का नाम दिया जावा एंटरप्राइज एडिशन। और इसमें आप डेवलप करते हैं जो एक आम इंसान बोलता है वेबसाइट, हम लोग उसे वेबसाइट ना बुलाकर बुलाया करते हैं वेब एप्लीकेशन।
फर्क जानते हैं इन दोनों के बीच में? अ वेबसाइट एंड अ वेब एप्लीकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन देम? जानते हैं। वेबसाइट्स आर स्टैटिक। एक वेबसाइट का जो आउटपुट होता है वो दुनिया के हर इंसान को सेम दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट पेज आप नोटिस करिए, वहां फोन नंबर डला होता है, नाम डले होते हैं लोगों के, ईमेल आईडीज डली होती हैं, और ये हमेशा आपको सेम दिखेगा। तो दैट पेज इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट। या आप जीमेल का लॉगिन पेज देखें, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेबसाइट। बट आप बताइए, जब मैं और आप जीमेल में लॉगिन कर जाते हैं, जब हम लॉगिन करके आगे जाते हैं, तो क्या मुझे जो दिखेगा वो आपको भी दिखेगा जीमेल में लॉगिन करने के बाद? नहीं, मुझे मेरी ईमेल्स दिखेंगी, आपको आपका इनबॉक्स या ईमेल्स दिखेंगी। तो ये फिर एक वेबसाइट नहीं कर सकती, ये फिर एक वेब एप्लीकेशन कर सकती है। अगर हमें वेबसाइट ही बनानी है, आई थिंक इतनी नॉलेज सबको होगी, हम आराम से वेबसाइट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपको उसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, लोगों को लॉगिन की फैसिलिटी देनी है, अकाउंट मेंटेन करने की फैसिलिटी देनी है, या ई कॉमर्स जैसी आप कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फिर वो वेब एप्लीकेशन कहलाएगी, वो फिर वेबसाइट नहीं कहलाएगी। और अगर आप जावा में ये बनाना चाहते हैं तो फिर JSE से नहीं बनेगा, इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी JEE, विच इज कॉल्ड एज जावा एंटरप्राइज एडिशन। बट आप ये भी नहीं बोल सकते सर मैं डायरेक्ट JEE से स्टार्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। अगर आपने लाइफ में कभी जावा नहीं पढ़ी है, यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट लर्निंग JEE, क्योंकि JEE का जो बेस है वो बिल्ट अपॉन है JSE। हालांकि मैं आपको बता दूं, पूरा JSE यानी पूरी कोर जावा एडवांस जावा पढ़ने के लिए नहीं चाहिए। कोर जावा का 50% सिलेबस अगर आपको आता है तो आप आराम से उतना कवर करके एडवांस जावा की तरफ बढ़ सकते हैं, राइट? सो कोर जावा कंप्लीट नहीं भी है, बट 50% अगर करिए। कौन से टॉपिक तक? टॉपिक का नाम भी मैं लिख देता हूं, आप थे अगर लास्ट लेक्चर में तो ये वर्ड आपसे डिस्कस भी हुआ था। टॉपिक का नाम है जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे ही ये टॉपिक कोर जावा या जावा एसई में कवर हो जाए, एक इंसान, एक डेवलपर एलिजिबल हो जाता है कि वो साथ में एडवांस जावा या जावा EE सीख सकता है। बट मैं कहूंगा अगर आपके पास समय है तो पहले आराम से JSE करिए, फिर JEE की तरफ जाइएगा। बट अगर आपको वेब एप्लीकेशन जावा में बनानी है तो सॉल्यूशन JEE का है। अगर आपको लग रहा है सर कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन JEE में बनी है, तो मैं आपको बता दूं, Amazon.in JEE का प्रोडक्ट है, Alibaba.com JEE का प्रोडक्ट है। Alibaba.com की क्या खास बात है? Alibaba.com क्या है? अलीबाबा कंपनी की क्या खास बात है? हाँ, चाइनीज कंपनी है, खास बात नहीं है। चाइना की कंपनी होना कोई खास बात थोड़ी होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जितना Amazon और फ्लिपकार्ट मिलकर सेल नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा सेल अकेले अलीबाबा करती है। जब भी कोई इवेंट आता है, जब भी कोई मान लीजिए त्योहार या फेस्टिवल आता है, तो ये लोग जो भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं उसका जो टोटल सेल रेवेन्यू इनको मिलता है वो Amazon और फ्लिपकार्ट के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा होता है। जैक मा नाम सुना है आपने? जैक मा नाम सुना है, जो इस कंपनी के ओनर हैं। स्विगी नाम सुना है? स्विगी जो फूड डिलीवरी सर्विस है, स्विगी, स्विगी में भी जैक मा ने इन्वेस्ट करा हुआ है। स्विगी भी जैक मा का प्रोडक्ट है, राइट? तो जैक मा इसके ओनर हैं, और ये दुनिया की नंबर 1 पॉपुलैरिटी के मामले में, अगर मैं बोलूं रेवेन्यू के मामले में बोलूं, तो नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एंड दिस इज प्योरली कोडेड यूजिंग JEE टेक्नोलॉजी। ऐसे ही इंडिया की रेलवे रिजर्वेशन की वेब एप्लीकेशन irctc.co.in, आइडिया सेलुलर की वेब एप्लीकेशन, एयरटेल की वेब एप्लीकेशन, दे ऑल आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ JEE। दीपक, अगर आप कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स में ये सब शामिल होता है। दीपक, इस सवाल के 2 जवाब है जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। अगर आप JEE का कोर्स करते हैं कहीं पे भी, तो उसके अंदर आपको ये दोनों सिखाया जाता है। बट जो जावा की तरफ से आ रहा है वो सिर्फ JEE है, उसमें सिर्फ जावा शामिल है। बट डेफिनेटली JEE करने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब सीखनी पड़ती है, और वो JEE के कोर्स में सिखाया जाता है, हमारे यहाँ भी और 90% जगहों पर भी। ओके दीपक, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको जावा में, कुल मिलाकर हम ये बोलें, अगर आपको जावा में एक वेबसाइट बनानी है, एक डायनेमिक वेबसाइट जिसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, तो वो आप कोड करेंगे यूजिंग जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसका ऑल्टरनेट नाम क्या रखा है लोगों ने? जल्दी बताइए फटाफट, जिसका ऑल्टरनेट नाम क्या रखा है? दैट इज एडवांस जावा। बट व्हाट इज द ऑफिशियल नेम?
What is the official name? Official name is Java Enterprise Edition. ठीक है, अब आता है जावा का तीसरा एडिशन जो आज 2020 में उतना पॉपुलर मार्केट में नहीं है। सुन लीजिए पहले वो एडिशन क्या है। उस एडिशन का नाम है जावा एमई। फुल फॉर्म इसका जावा मोबाइल एडिशन नहीं है, फुल फॉर्म इसका है जावा माइक्रो एडिशन। और इस एडिशन में हम मोबाइल फोन्स के लिए एप्स बनाते हैं। गौर करिएगा, मोबाइल फोन्स बोल रहा हूं, स्मार्टफोन नहीं बोल रहा हूं मैं। तो अगर आपको याद हो तो नोकिया कंपनी का नाम सुना है? ठीक, कभी किसी जमाने में ये नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। कभी किसी जमाने में ये मोबाइल मार्केट की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी 2007 तक, राइट। 2007 तक नोकिया के जो फोन्स थे उनके अंदर जितनी भी एप्स आपको मिलती थी वो सारी की सारी बनी होती थी यूजिंग जावा एमई। सांप वाला गेम खेला है अपने नोकिया के फोन में? स्नेक वाला गेम खेला है? वो जावा एमई का प्रोडक्ट है, वो जावा एमई का प्रोडक्ट है। बट 2007 के बाद क्या हुआ? 2007 के बाद मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया। कैसे आया? गूगल मोबाइल इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करा, और गूगल ने पेनिट्रेट करते ही मोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया, और गूगल लेकर आया कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्टफोन। जब स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट आया तो अनफॉर्चुनेटली जेएमई का यूज घट गया, क्योंकि जेएमई में स्मार्टफोन के लिए एप्लीकेशंस नहीं बनती हैं। बट जावा को कोई नुकसान नहीं हुआ, कारण आप समझ ही गए होंगे। जावा में ही दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म की एप्स बनती थी, आज भी बनती हैं, और दुनिया के उस सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म का नाम है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। तो आज भी एंड्रॉइड एप्स जावा के अंदर बनती हैं, और यही कारण था कि जावा को इतना बूस्ट मिला। तो सोचिए 2007 से लेकर 2017 तक जावा एक अकेली लैंग्वेज थी जिसमें एंड्रॉइड एप्स बना सकते थे आप। 10 साल तक अकेले जावा में एंड्रॉइड एप्स बनी है। ये पिछले 3 साल से हुआ है कि एंड्रॉइड के लिए गूगल ने और भी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज और भी ऑल्टरनेट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना स्टार्ट करा है। एवरीवन क्लियर विद दिस? आ रहा है समझ में आपको? सो जेएमई में, और याद रखिएगा जेएमई में सिर्फ मोबाइल फोन्स के ही प्रोग्राम्स नहीं बनते थे, छोटे छोटे डिवाइसेस के प्रोग्राम्स बना करते थे। जैसे अगर आपको याद हो तो, आपके जमाने में तो मोबाइल ज्यादा पॉपुलर है, बट अगर आपको याद हो तो आपने पेजर नाम सुना है? पेजर एक डिवाइस होता था जिससे सिर्फ मैसेजेस होते थे। आप लोग मोबाइल से एसएमएस करते हैं? मोबाइल से एसएमएस करते हैं? तो अब आप मोबाइल में से सारे फीचर हटा दीजिए, मोबाइल में से सारे फीचर हटा दीजिए, कैमरा हटा दीजिए, इंटरनेट हटा दीजिए, फोन कॉलिंग हटा दीजिए। मान लीजिए आप मोबाइल से सिर्फ एसएमएस कर पाए, तो वो डिवाइस आज से 10-15 साल पहले कहलाता था पेजर। तो पेजर के लिए भी जो एप्स बनती थी वो बना करती थी यूजिंग जेएमई। क्लियर हुआ? एनी अदर प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्टफोन? आईओएस। ठीक है, स्मार्टफोन के लिए दुनिया में 4 प्लेटफॉर्म्स आए थे, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। ठीक, एंड्रॉइड आया था स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म्स के लिए, बता सकते हैं और कौन कौन से थे? देन आईओएस आया, देन ब्लैकबेरी आया, एंड देन विंडोज प्लेटफॉर्म आया जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म था। विंडोज मोबाइल अगर आपने नाम सुना हो तो सुना है। अब ये दोनों मार्केट से हट गए, इनफैक्ट ये दोनों के दोनों मर्ज हो गए हैं विद एंड्रॉइड। इसलिए आप नोटिस करिए आज जितने भी नोकिया के फोन्स आ रहे हैं वो सारे एंड्रॉइड बेस्ड हैं। देखा है आपने आज की तारीख में जो नोकिया कंपनी मोबाइल फोन्स बना रही है वो सारे मोबाइल फोन्स एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल फोन्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। तो आज मार्केट में 2 ही स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 इज एंड्रॉइड, नंबर 2 इज आईओएस। आईओएस के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? कैन एनीवन टेल? आईओएस के लिए 2 लैंग्वेजेस हैं, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव सी और एक का नाम है स्विफ्ट। हालांकि आप रिएक्ट से भी आईओएस एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट मोबाइल पूरा नाम है इसका। और एंड्रॉइड के लिए आई टोल्ड यू वी हैव 4 ऑप्शंस। ओके, क्लियर? यस, रिएक्ट यूजेस जावास्क्रिप्ट। React is a JavaScript framework. So Android के लिए we can have Java as a base language. We also can have Kotlin. We also can have React, and we also can have Flutter.
ओके, चलूं आगे। चलिए, तो ये हुई बात जेएमई। आज मार्केट में अगर पॉपुलैरिटी में आप देखें तो जावा के दो ही एडिशन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वन इज जेएसई, अदर वन इज जेडब्ल्यू। जेएमई ना के बराबर अब यूज करा जाता है, राइट। ये है एक डायग्राम जो आपको और शॉर्ट में जो टेक्स्ट आपने पढ़ा उसको कंक्लूड करके बता देगा। J2SE ओरिजिनल नाम था, आज की तारीख में J2SE नाम चेंज होकर नाम पड़ गया है JSE, ठीक। J2EE नाम था वो पड़ गया है JEE, और J2ME नाम था वो पड़ गया है अब JME। JME का अब ना के बराबर यूज होता है, नॉट पॉपुलर एनीमोर, बट ये दो मार्केट में आज भी बेहद बेहद पॉपुलर जावा प्लेटफॉर्म्स या जावा एडिशंस माने जाते हैं।